हेलो और स्वागत है। आज हम व्हाट्स पॉप इन इंडिया चैनल की एक ऐसी स्क्रिप्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों का एक बेहद काल्पनिक लेकिन जबरदस्त खाका खींचा है। ये परिवर्तन 2.0 की स्टोरी पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव है, सार्कास्टिक है और काफी मजेदार भी। तो बिना किसी का पक्ष लिए आइए समझते हैं इस स्क्रिप्ट के पीछे का नैरेटिव और इसके ह्यूमर को। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। हम इस काल्पनिक 2026 के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझेंगे, नई सरकार के पॉलिसी बदलाव देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल प्रोजेक्ट्स पर नज़र डालेंगे, कोलकाता ट्रैम की वापसी पर बात करेंगे और आखिर में इस पूरी स्क्रिप्ट के मेन टेकअवेज निकालेंगे। शुरुआत करते हैं स्क्रिप्ट के सबसे पहले और सबसे बड़े थीम से, 2026 का एक काल्पनिक राजनीतिक उथल-पुथल, यानी एक एकदम ड्रामेटिक पॉलिटिकल अपसेट। अब इस नंबर को ध्यान से सुनिए, 207। इस काल्पनिक कहानी में स्क्रिप्ट ने इमेजिन किया है कि बीजेपी 207 से ज्यादा सीटें जीत रही है। इस नंबर के जरिए स्क्रिप्ट ने इस जीत के विशाल स्केल को पूरी तरह से हाईलाइट किया है। और इसके ठीक ऑपोजिट आता है ये नंबर 15। ये उन पिछले 15 सालों को दर्शाता है जब ममता बनर्जी की सरकार वहां थी। इस स्क्रिप्ट का पूरा ड्रामा एक्चुअली इस बात पर टिका है कि कैसे ये 15 साल पुरानी सरकार एक ही झटके में खत्म हो जाती है। अब इस पॉलिटिकल थ्रिलर में ट्विस्ट तो तब आता है जब स्क्रिप्ट एक स्पेसिफिक और बड़ा डिटेल देती है। नए चीफ मिनिस्टर यानी शुवेंदु अधिकारी इनकम्बेंट ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ भवानीपुर में 15,000 से भी ज्यादा वोट से हरा देते हैं। एक इमेजिन स्टोरी के हिसाब से ये काफी बड़ा ट्विस्ट है। और इसी पर नरेटर का वो सार्कास्टिक पंच लाइन आता है, अपने ही घर में हार, भाई ये तो घर में घुस के चाय पी ली। ये कॉमेडिक डिवाइस बेसिकली इसलिए डाला गया है ताकि दर्शक उस हार की गहराई और उसके शॉक वैल्यू को एक मजेदार तरीके से महसूस कर सकें। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे थीम की तरफ। एक बार नई काल्पनिक सरकार बन गई तो उनके पहले प्रशासनिक फैसले क्या थे? स्क्रिप्ट यहाँ काफी तेजी से आगे बढ़ती है। अब यहाँ क्या दिलचस्प है पता है? नई सरकार आते ही सीधा पिछली सरकार से एक डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया जाता है। जहाँ पहले आयुष्मान भारत स्कीम लागू नहीं थी, वहाँ अब तुरंत आम जनता के लिए 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने की कल्पना की गई है। इस काल्पनिक सरकार के पहले 3 बड़े फैसले आपके सामने हैं। पहला, वही आयुष्मान भारत का तुरंत लागू होना। दूसरा, सरकारी नौकरियों की एज लिमिट में 5 साल का इजाफा। और तीसरा, बीएसएफ को 45 दिन के अंदर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर करना। ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट ने वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी पर पूरा फोकस रखा है। अब एज लिमिट बढ़ाने वाले पॉइंट पर स्क्रिप्ट का डार्क ह्यूमर सुनिए। नरेटर कहता है, बेरोजगारी का दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उम्र तो बढ़ी। उन 30 साल के लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ चुके थे, अब 35 तक ट्राई करने का काल्पनिक चांस। ये व्यंग काफी सटीक बैठता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर। अब फोकस शिफ्ट होता है तेज रफ्तार डेवलपमेंट पर, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल प्रोजेक्ट्स पर। यहाँ एक बड़ा क्लेम करती है कि पिछले शासन में रुके हुए 61 रेलवे प्रोजेक्ट्स को नई सरकार तुरंत हरी झंडी दिखा देती है और जमीन हैंडओवर के ऑर्डर्स पास कर देती है। ये डबल इंजन सरकार में रुके हुए कामों की रुकावट हटने की एक बड़ी कल्पना है। और ये देखिए, इससे आपको नई स्पीड का अंदाजा होगा। वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की फैंटेसी। जहां पहले सफर में 14 से 18 घंटे लगते थे, वहां क्लेम किया गया है कि 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब ये लंबा सफर सिर्फ 2 घंटे 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस लंबाई को और मजेदार बनाने के लिए नरेटर बोलता है, पहले इतना टाइम लगता था कि रास्ते में दाढ़ी उगाती थी। मतलब पहले का सफर कितना लंबा और थकाने वाला था, उसको इस हाइपरबोली के जरिए बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट किया गया है। लेकिन हाँ, स्क्रिप्ट सिर्फ हवा में बातें नहीं करती, ये इस पूरी फैंटेसी को एक रियल वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी से जोड़ती है। पहले डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, फिर अप्रूवल आएगा, उसके बाद टेंडर निकलेगा और तब जाकर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। ये एक्चुअल स्टेप्स इस कॉमेडी को काफी ग्राउंड रियलिटी दे देते हैं। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर। ये हिस्सा थोड़ा इमोशनल और नॉस्टैल्जिक है। कोलकाता ट्रैम की हेरिटेज वापसी। इस नैरेटिव में एक काफी हार्ट वार्मिंग ट्विस्ट दिया गया है।
एशिया का सबसे पुराना ट्रैम नेटवर्क, जो 1873 से चल रहा था, उसे मई 2026 के पहले ही हफ्ते में एक हेरिटेज रीस्टार्ट मिलता है। एस्प्लैनेड शाइम बाजार राउट्स पर फिर से ट्रैम का आना, जैसे कोलकाता की विंटेज आत्मा वापस आ गई हो। आगे के लिए ट्रैम का प्लान काफी क्लियर रखा गया है स्क्रिप्ट में। हिस्टोरिक रूट्स को फिर से शुरू करना, इस इलेक्ट्रिक और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रिजर्व करना, और फ्यूचर में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए इसका मॉडर्नाइजेशन। नॉस्टैल्जिया और नई इकोनॉमिक्स का ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो आखिर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ और देखते हैं इस स्क्रिप्ट के मुख्य टेकअवेज। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस स्क्रिप्ट ने कुछ खास डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, जैसे एक रैपिड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काल्पनिक नैरेटिव, दूसरा नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी पर खास ध्यान देना, तीसरा हाइपर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को पुरानी धरोहर के साथ मिलाना, और सबसे बड़ा पॉइंट पॉलिटिकल कमेंट्री को आगे बढ़ाने के लिए एक शानदार सरकास्टिक ह्यूमर का इस्तेमाल करना। अब ये कहानी भले ही पूरी तरह से एक सटायर हो, पर एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। आखिर ये राजनीतिक कल्पनाएं और ह्यूमर किस तरह से उस डिजिटल कंटेंट को आकार देते हैं जिसे हम रोजाना स्क्रीन पर देखते हैं। एंटरटेनमेंट, सटायर और पॉलिटिक्स का ये इंटरसेक्शन सच में सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।